अदनान ने तो बेटा हमसे हमारी जिंदगी, हमारी खुददारी, हमारी जल्दबाजी से फायदा उठा के सब कुछ ही छीन लिया। एक बेटी का आपसे वादा है, यही इज्जत का ताज वो आपके सर पर दोबारा पहनाएगा। जब फैसल पैदा हुआ था ऑपरेशन से, हमारे घर में एक पाई नहीं थी और आपने पूरा हॉस्पिटल का बिल क्लियर किया था। और चौधरी साहब ने फैसल को गोद में लेकर कहा था कि अगर मेरे यहाँ बेटी हुई तो मैं इसी को अपना दामाद बनाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खावर साहब कि आप अपने मोहसिन का ख्याल रखते हुए मेरी एक कॉल पर आ गए। नहीं सर, कमाल के मुझ पर इतने एहसानात हैं, उन्होंने कदम कदम पर मेरी मदद की है। तो वो तो ठीक है, पर तुम तो अदनान के पास नहीं होते थे, इधर क्या करने आ गए? अब्बा जी ने मैंने बुलवाया। लेकिन क्यों पुत्र? इस मीटिंग के बाद मैं आपको सब समझा दूंगी। वैसे बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू सारी बातों का मुझे बता के रखे, जो कुछ भी कर रही। मैंने आपसे एक वादा किया था, आपको याद है ना? हाँ सर कमाल, आपको अपनी बहू पर एतबार करना चाहिए। और यार, एतबार तो मैंने अपने बेटे पर भी किया था, पर क्या हुआ? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपके भरोसे को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। ठीक कह रही है बेटा तू, पर खावर साहब, आप 2 मिनट तशरीफ रखिए, मैं अभी आती हूँ। चलिए अब्बा जी, मैं आपको सब समझाती हूँ। तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, तेने दुनिया नु के दम परे परे, हाय दिल दे के दुनिया तू कौन डरे, दिल दे के दुनिया तू कौन डरे, हाय दिल दे के दुनिया। की होया तेनू? की नौटंकी कर रही है? बेबे मैं की नौटंकी करनी है? नौटंकी तो करनी है तो आडी नू ने, सबा बेगम ने, हैं जी। हुन चली है मॉडलिंग करन वास्ते। ओ जेडे छोटे छोटे कपड़े पा के निके निके जे नहीं कुड़ियां चढ़ जांदियां स्टेज दे उत्ते, ओ करन वाली है। हुन जरा तैयारी कर लवो। नहीं, मेरी सबा इतनी बेशरम नहीं हो सकती। ओए हाय, सबा बेशरम नहीं हो सकती? मैंने खुद अपने गुनाहगार कानों से सुना है। कमाल भाई को कह रही थी कि अब्बू जी मुझे इजाजत दे दें। मैंने आप सुना वो छोटे छोटे कपड़े पहन के ना जाएगी स्टेज पे, फिर तुसी की करोगे? हाय तो चंगा ते वैसे मैं ही चल लेनी आप खुद इतना शौक सी मॉडलिंग दा। बेबे देखो ऐसे बंदे सही लगदे ने, मैं कर सकनी है ना हुन। तेनू किन्ने किया? हाँ मैं आप सुने है, मैं आप सुन के मैं झूठ बोल रही हूं। मैं कहते झूठ बोले बेबे जी, दसो तुसी मैनू, ऐसा तो ना करो। मैं हमेशा सच बोलिया। कहंदी पी सी अब्बू जी मैं कर लूं। उन्होंने कहा हाँ बेटा, ते उन्हें इजाजत दे भी दित्ती। हाय भाई जी ने तौबा तौबा, ओदी वरी ते किन्ने नरम ने ते साडी वरी पुराने ख्यालात। जुलेखा घर च बह जा, दुपट्टा ले ले सिर ते, तौबा नहीं तौबा। की क्या ही? कमाल ने इजाजत दी? मैं नहीं मान सकती। तुसी ना समझो, लेकिन एक गल हैगी बेबे, हुन इस घर दियां नूहां ते धीयां गईयां। हुन बस तुसी इस तरह ही तमाशे देखना कि हर पासे ना घर दे विच कुड़ियां ने इन्ने ने कपड़े पाए ने, मेरे वांग शर्मो हया नहीं हैगी उन्हां दे विच। बस गई शर्मो हया। की बकवास करनी पई है? नहीं तो ना से फिर एवें बैठे बैठे मेरी नूह तो फलाना ये वो ना। यकीन करना तो करो, नहीं करना तो ना करो। मैनू की बेबे, मैनू तो उन्होंने देख के मेरा आप ही दिल कह रहा सच्ची कि मैं भी कुछ कर लेंदी ते कितना अच्छा सी। एवें वक्त जाया किया बह के तुहाडे नाल सारी उम्र। पुराने जमाने दी तुसी औरतां जिहड़ियां, मैं बड़ी बोर होनी आं तुहाडे लोकां नाल, बड़ी बोर जिंदगी गुजारी है मैं। बस कर दे, पता नहीं कित्थों गल्लां सुन के आ जांदी। चंगा है सबा नूं वेख के किस तरह मैनू भी कुछ आ जाएगा ना। होर ते मैं भी शक्ल ते मेरी वैसे भी जेबा नाल मिलदी है, तुहानू पता है बेबे। मान लवो चल जा जा, चलिया। हंस के भी देख लिया करो कभी, हैं? ओके बाय। हमेशा गोल रवी दुनिया परे परे। पागल ते नहीं होगी? नहीं कित्थों गल्लां सुन के आ जांदी। ले सबा मॉडल मन ही नहीं सकती मैं, गल्लां सुन लो इदी।
खावर साहब कोई रीजनेबल सा ऑफिस देख लीजिए, अब्बा जी उसे रजिस्टर करवा लेंगे। बिल्कुल सर कमाल, आपकी बहू आपसे ज़्यादा कामयाब बिजनेस वूमन साबित होगी। हाँ जी, मेरी धी पढ़ी लिखी जो है, अब बड़ी अक्लमंद है मेरी धी। खावर साहब, मैं ये चाहती हूँ कि जब हम अमली तौर पर अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपनी प्लेसमेंट करें। जी बिल्कुल। अच्छा मैं चलता हूँ फिर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मैं फाइल्स चेक। कमाले शर्म कर कुछ, लोकी की कहेंगे। कमाले को भुख बर्दाश्त नहीं हुई तो नू मॉडलिंग कराना शुरू कर दी। मॉडलिंग? आहो जुलेखा कह रही सी सबा, ए मॉडलिंग जेड़ी है ना, ए अमीरा दे फैशन ने, गरीबा वास्ते ते बेशर्मी ते रुसवाई है। अब्बा जी, आपको वो मॉडल वाली बात याद है? अच्छा मॉडलिंग, अच्छा ये जुलेखा कह रही सी। क्यों हंस रहे हो तुसी दोवें? अच्छा तुम ठहरो, मैं तुहानू दसना सारा कुछ। वो दरअसल होया है कि साडी धी जिहड़ी ने जी, ये रोल मॉडल की गल कर रही सी, ख्वातीन वास्ते रोल मॉडल बनना चाहती सी। उन्हें सोचा है शायद मॉडल बना। हो गई होती। पागल है जुलेखा भी। की बकबक करनी पई है तू? जदों देखो गल्ला की कहनी पई है? मैं की कहना बेबे, बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे यतीम बच्चे का हक ना मारें। हाँ, पकड़ाएं आप मेरे 10 लाख रुपये। शर्म कर, चुल्लू पर पानी में डूब मर। नागन बन के बह गई ये पैसियां ते, और दूजिया ने पैसे ने। बेबे तुझे की गल्ला कर रहे हो? नागन बन के बैठी हुई है, कमाल करती है भाई। वो मेरे बच्चे के इलाज के पैसे थे, तो बकाया तो दे मुझे। अबे खुदा का खौफ कर, वो पैसे अंसारी ने तुझे भीख समझ के दिए थे, और भीख वापस नहीं होती। क्या मतलब है भाईजान, भीख समझ के पैसे दिए? ऐसे ना मुझे जलील किया करें आप। मैंने उनको कहा था कि मैंने आप लोगों से इलाज नहीं कराना अपने बच्चे का, मैं खुद करा सकती हूँ। मैं उसको लंदन लेके जा सकती हूँ, अमेरिका लेके जा सकती हूँ, बंदा सैर भी कर लेता है वहां जाकर। पर वो जो फैसल है, उसने तो चैन नहीं लेने दिया मुझे। नहीं फुप्पी जी, मेरा भाई है छोटा, मुझे इलाज करने दे। भाई ठीक है भाई, फिर चलो करो, फिर मगरों लथो, फिर सानू फिर की। और इज्जत नाल जीना सिख जुलेखा, किसी दी मेहरबानियां नू याद रखना चाहिए। मेहरबानी है पाजी, तुसी लोगों ने मेहरबानी की मेरे ते। मनु सारा पता है जो कुछ तुसी कीता मेरे नाल, मासूम दे नाल। किस तरह आप लोगों ने मेरी बच्ची को चुप करके मुझे बगैर बताए उसकी शादी कर दी है। उस वो जो चलगोदे के मुंह वाला है उससे, और वो जो उसकी मुंह फट सास है, कैसे तोड़ दी आपने मेरी बच्ची उनके घर में। और आगे से देखें उसने क्या जुल्म किए, उस सास ने, लाल बालों वाली ने, कैसे मेरी बच्ची को बगैर दुपट्टे के घर से बाहर निकाल दिया, वो भी धक्के दे के। ये मेहरबानी है? आप लोगों को तो खुदा का कोई खौफ ही नहीं है बेचारी बेवा के ऊपर। कितने जुल्म आप लोग करते हैं। सारी बातें खत्म करें, बस मुझे पैसे पकड़ाएं, बाकी के हिसाब किताब की बात करें, बाकी बातों को दफा करें। हाय मैं तेरा की करा, तू नहीं ठीक हो सकती लालची औरत। अब्बा जी कॉफी। जी जी। अच्छा बेटा, वो माँ जी दस रहे थे क्या शमशा से कमाई? जी अम्मी आई थी,
पता नहीं अम्मी को क्या हो जाता है, बोलती चली गई और बोलते बोलते चली गई। अरे हक है बेटा उसका। अच्छा पुत्र, वो तू दफ्तर का पूछ रही थी ना, तो मेरे पास एक कमरा है शहर में, उसके ऊपर वो केस कुछ चल रहे थे, इसलिए मैंने बंद करके रखा हुआ था। अगर तू चाहे तो उसको इस्तेमाल कर ले सफाई सुई करके। सच? मैं अभी सफाई करवा देती हूँ उसकी। अली को भी साथ ले जाना, काम करेगा हैं? जी अब्बा जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैंने सारा प्लान बना लिया है, सारी फिजिबिलिटी तैयार है। अच्छा जी बेटा, जिंदगी रहो। अच्छा, अगर कोई बिजनेस के कॉन्टैक्ट की जरूरत हो ना, तो मेरे पास काफी सारे कॉन्टैक्ट मौजूद हैं, फिक्र ना करी। जी जरूर। बेटा, मुझे तुझसे बड़ी उम्मीदें हैं और बड़ा भरोसा भी है तेरे ऊपर। मैं तेरे साथ हूँ 24 घंटे। मैं जानती हूँ, मेरी हमेशा दुआ है कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं। जीती रहो बेटा, जीती। फिलहाल तो हॉस्पिटल जा रही हूँ आपके पोते को देखने। अच्छा, उसके बाद एक मीटिंग है, वहां जाना है। अब बेटा जम जाओ ला, मेरी हयाती भी दे देवे मेरे पोते को, हैं? या पुत्र जाके अपना काम कर, हैं? खुदा हाफिज। ठहर जा जरा, कहाँ जा रही है? उसे रंग जरा नहीं सजरा, तुझे बिल्कुल नहीं सूट करता है इस तरह का रंग ना। मैं जानती हूँ मुझ पे क्या सूट करता है और क्या नहीं, आप मेरी फिक्र मत। मैं क्यों फिक्रमंद हूँ तेरे लिए? मैं तो वैसे कह रही थी कि अस्पतालों में लोग जब जाते हैं ना तो बड़े सादे से होके जाते हैं। देखो ना, कोई खुदा ना खाता कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, हैं? कोई फैशन थोड़ी करते हैं तेरी तरह। तू तो लगता है जैसे किसी वलीमे पे जा रही है। मेरे बेटे से मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। आप भी अपना हुलिया जरा दुरुस्त कर लें, क्योंकि शाम को आपका बेटा भी हॉस्पिटल से आने वाला है। हाँ तो पता है, मुझे जाना नहीं है मैंने अस्पताल, अपने बच्चे को लेने खैर से ठीक हो गया, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात ये है कि जाके हिसाब किताब करो जरा, पैसों का पता तो लगे। हिसाब किताब मेरे भाई फैसल ने कर लिया है। हाय हाय भाई, बड़ा ही फराडी खानदान है तेरा लड़की। मुझे खुदा का खौफ ही नहीं उन लोगों को है। अल्लाह पूछेगा तुम लोगों को, मुझे क्या? मैं तो बेचारी वैसे भी बड़ी साबर औरत हूँ हमेशा से ही। जी अल्लाह पूछेगा, जरूर पूछेगा। चिकन निकाल दिया, सालन बना लीजिएगा, शोरबे वाला। सिर्फ शोरबे वाला? जी, और आज के बाद इस घर में सिर्फ एक सालन बनेगा, सबके लिए। हाय हाय, किस कदर बदतमीज है। मैं कहती हूँ कोई जुर्रत होगी इसकी, कोई बड़ों का अदब नहीं, कोई लिहाज नहीं। मेरे मुंह पे मुझे कह गई है कि सिर्फ एक सालन बनाना है, वो भी शोरबे वाला, और मुर्गी में भी शोरबा, पानी डाल दो तो कद्दू में भी शोरबा बना दो। मैंने नहीं इसकी बात सुनी। दफ़ा दूर, मैं तो बोटियाँ सारी निकाल लूँगी, मुझे तो बोटियों के बगैर तो मेरा गुजारा ही कोई नहीं है। खाए खाली लम्मा शोरा आके, ऐसी की करिए फिर। एक बारी होर सोच ले कमाली,
किधरे है ना होवे सबा दी वजह करके एक घर भी चला गया। यही तो मैनू भी सोचा ने माँ जी, किधर ये ना होवे कि अदनान जख्मी शेर बन के साडे ते हमला कर। मैं सूरत विच सिवाय सबा ते भरोसा करन तो असीं की कर सकते। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਸ਼ਮਸਾ ਨੇ ਮਾਫੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। एहसान तो उन्हें किया माँ जी, साढ़े सारे खर्चे बीमारी शुमारी ये सारी चीज़ां वही भुगत रहा बेचारा। मन तो हैरानगी जुलेखा ते है किस तरह सब बन के बैठी है पैसे, एक पैसा नहीं खर्च किया उन्हें काशिफ की बीमारी के उत्ते, कमाल ही हो गया। की गल्लां हो रही ने मेरे खिलाफ हैं? तो तानू ते मैं ही नजर आनी हर वक्त, ओ नजर नहीं आंदी सबा बीबी। क्यों सबा ने केड़ी गोली मार दी है तेनू? मैनू केड़ी गोली मारनी उन्हें जी? हुणे मैं देखिया बाहर जा रही सी तैयार होके बड़ी बन ठन के जी। मैंने पूछा बेटा जी आप कहाँ जा रही हैं? तो कहती है मैं अस्पताल जा रही हूँ अपने बेटे से मिलने, बेटे को देखने। हम तो कभी नहीं इस तरह सज बन के अस्पताल गए भाई, सीधे साधे वहां होते थे सारा दिन, कभी मुंह भी नहीं धोया था। देख मैं हाथ जोड़ना तेरे आगे, अल्लाह के वास्ते चुप कर जा। भाजन तुसी ते सारी जिंदगी तो मेरे दुश्मन है, क्यों अजला दे मेरे बैरी हो। मैं तुहानू की कहना है? हुक्म दे के गई है मैनू कि वो फ्रिज में से मुर्गी निकाल लें और पका लें और साथ वो कद्दू पका लें लंबे छोरे वाला। बातें करते हैं। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੱਦੂ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੇ। हाँ बेबे जी इहदे च केड़ी बुरी गल है? ओदी ते हर गल चंगी है ते मेरी हर गल पैड़ी है। होर सुन लो, जता के भी गई है कि मेरे अब्बा जी जो हैं वो आपके सारे घर का खर्चा चला रहे हैं, आटा चावल दाल चीनी सब कुछ मेरे अब्बा जी की पैसों से हो रहा है। जलील कर गई मेरे मुंह ते मैनू मैनू की करना, तुहानू सारे नू करके गई है, गल्लां सुना के गई है। हिसाब किताब मैं लूंगी, ऐ भी उन्हें इशारा जिहा कीता है चीज़ां दा कि फालतू कोई चीज़ इस्तेमाल ना हो। कितनी जिल्लत है, कितनी रसवाई है। तुसी देखना तुसी कितने जलील होगे एक दिन दोवें मां पुत्र, विच मैनू भी रगड़ोगे। मैं की कर सकती हूं? मैनू ते लग रहा है एक दिन हाथ च डोई फाड़ के ना सानू अपने हाथों नाल सारन पा के देगी प्लेटां च के बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगा राशन आप लोगों को। तो बस इस्तग़फ़ार है। ये भी दिन देखना था मुझे आप लोगों की वजह से, तभी मुझे सरताज याद आ जाते हैं हर बात के समय। कैसे कैसे ना उनको याद करूं। रोटी के पीछे अब जलील होना पड़ेगा हमें। मुझसे नहीं होती ये बातें बर्दाश्त, बस हो नहीं मैं सह सकती। जा रही है मैं उस कमरे च, बाज नहीं आना सबा दी पिच पिच करते सारा वक्त। सड़ गई है मैं तुहाडे दुआं तो, चलनी है मैं, जो मर्जी करो। ਐ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। माँ जी वो सुबह का फोन आया थी, वो काशिफ को लेके आ रही है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। चल हम बस कर दे, बाकी अहमद खा लेगा। माँ जी तुसीं तो मैनू खुआंदे हुंदे सी, अज मेरे अगों चुक रहे हो। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਕਮਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਹੱਥ ਖਰਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਖਰਾਤ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। इन्नी मायूसी दी गल्लां ना करया करो माँ जी। क्यों ना करा मायूसी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਐਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਐਨੀ ਜ਼ਿਲਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢ ਲਵੇ। बस बड़ी हो गई है। सब ठीक हो जाएगा माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक होएगा। हालात चाहे कुछ भी हो,
कितनी ही मुश्किलात आ जाए, मैं आपके साथ मिलकर उनका सामना करूंगी। जिंदे रहो मेरी धी, मुझे तुझसे यही उम्मीद है। लेकिन बेटा अब माँ जी का दिल बड़ा कमजोर हो गया है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब्बा जी वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। दादी जी समझ जाएंगे। दादी जी, दादी जी, अब्बा जी, अब्बा जी, दादी जी को क्या हुआ देखे? दादी जी, क्या हुआ माँ जी? दादी जी, माँ जी, काशी, नानी जी शोरे की हो गए? नानी जी देखिए ना, दादी जी काशी आया है कि बटले मेरी